अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 11 का नॉलेज 11.3 बेसिकली आज हमने स्टार्ट करना है। लेकिन मैं क्विक रिकॉल दे दूं, नॉलेज 11.2 में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। बाकी आज नया नॉलेज स्टार्ट होगा 11.3। डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज 11.2 के अंदर हमने सबसे पहले हैलोजेंस को डिफाइन किया था एज अ डायटोमिक नॉन मेटल्स विद जनरल ट्रेंड्स, जिसमें हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है और रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सेकंड एसएलओ में हमने इनकी अपीयरेंस पे बात की थी, आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे किस हैलोजन का क्या कलर होता है। ठीक है। और उसके बाद आज पर्टिकुलरली हमने जो बात करनी है वो इन लास्ट टू एसएलओस पे बात करनी है। एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस with other halide ions and also as a reducing agent। एक तो इस पे बात करेंगे। फिर लास्ट एसएलओ है प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 7A गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। इस पे हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी वैसे। तो प्राइमरीली ये हमारा एसएलओ आज का टारगेट है नॉलेज 11.2 का, और इसके साथ ही हम लिंक करेंगे नॉलेज 11.3 को। और नॉलेज 11.3 में कौन सा एसएलओ पढ़ना है हमने? एक ही एसएलओ है। एनालाइज करने हमने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड एंड एक्सप्लेन दीज इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के एंगल में इसको एक्सप्लेन करना है। बहरहाल पहले हम पिछला एसएलओ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको पहले डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ आना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट से मुराद क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है फ्लोरीन प्लस HCl, और अगर आपको प्रोडक्ट में कुछ इस तरह का मिलता है 2HF एंड हाइड्रोजन गैस, 2HF एंड हाइड्रोजन गैस, sorry, it's not hydrogen gas, it's chlorine gas, chlorine gas। जी, तो जरा गौर कीजिए हुआ क्या है, जरा आप लोग देखिए ना कि ये फ्लोरीन ने इस क्लोरीन को इसकी जगह से क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ऐसे रिएक्शंस को बेटा क्या बोल, देखो ना, उसकी जगह पे आ गया खुद और क्लोरीन को किसकी जगह ले आया? अपनी जगह पर। तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जगहों को आपस में क्या कर देना? बदल देना। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखने हैं इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अच्छा जी, अब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करवाऊंगा, आपको सारे डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन एसएलओ क्या कहता है? एसएलओ पे जरा ध्यान से नजर डालो। एसएलओ में कहता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने हैं हैलोजेंस के विद अदर हैलाइड आयंस एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें किस चीज का ख्याल करना है आपने? रिड्यूसिंग एजेंट का भी ख्याल करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक चीज आपके सामने है। यू ऑल नो दैट दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा, ये फ्लोरीन नहीं है, आपको पता है दिस इज फ्लोराइड। कैसे पता चला आइड? क्योंकि जब किसी चीज पे क्या चार्ज आ जाए? माइनस, तो उसके नाम के एंड पर क्या आता है? आइड। ये याद चैप्टर 4 में बताया था आपको। तो दिस इज नॉट फ्लोरीन, दिस इज फ्लोराइड। अच्छा, मुझे बताओ फ्लोरीन स्टेबल होता है या फ्लोराइड स्टेबल होता है? फ्लोरीन स्टेबल है या फ्लोराइड स्टेबल है? जल्दी बोलो। फ्लोराइड स्टेबल है, क्योंकि फ्लोराइड के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। समझ आ गया? तो फ्लोरीन स्टेबल नहीं है। कौन स्टेबल है? फ्लोराइड। इस तरह मुझे बताओ क्लोरीन स्टेबल है या क्लोराइड? क्लोराइड स्टेबल है। इसी तरह मुझे बताओ ब्रोमीन स्टेबल है या ब्रोमाइड? ब्रोमाइड स्टेबल होगा। आयोडीन स्टेबल है या आयोडाइड? आयोडाइड स्टेबल होगा। आइड वाले सारे के सारे जो एनाइंस होंगे हैलोजेंस के, वो क्या है? स्टेबल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके हैं। अच्छा जी, अब आपसे मेरा छोटा सा सवाल है कि ये सब आइड है, दे ऑल आर हेलाइड्स। जनरली हम इन्हें एक नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे? हेलाइड्स।
क्योंकि इन सब के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर मुझे इनमें से इलेक्ट्रॉन खींचना है वापस, कौन है जो इनमें से आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वापस दे सकता है? फ्लोरीन के फ्लोराइड या आयोडाइड? सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, आयोडाइड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देना कौन सी प्रॉपर्टी होती है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन देना ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यानी मैं अपने अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरी क्या हो गई, रिडक्शन, मेरी सॉरी ऑक्सीडेशन, क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन की। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, शाबाश, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा होता है जिसका क्या बड़ा होगा बेटा, साइज बड़ा। जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या होगा, आसान। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन मैं लूज करूंगा, मेरी तो ऑक्सीडेशन हुई, लेकिन मैंने आपकी क्या की, रिडक्शन। तो मैं एजेंट कौन सा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन दे। व्हाट इज वीजा एजेंट, जो वीजा दे। वीजा एजेंट क्या करता है, वीजा देता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। वीजा एजेंट से याद रहेगा, वीजा एजेंट कौन होता है, जो वीजा देता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो रिडक्शन करता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन दे के। अब आपसे मैं पूछता हूं, फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, शाबाश, कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका इलेक्ट्रॉन देना क्या है, आसान। यहां लिखते हैं ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा ईज होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गया। अब किसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, आयोडाइड के लिए क्या है, आसान है। अच्छा जी, तो मुझे आप सब ऑर्डर लिखवाएं, विच वन इज ग्रेटर, आयोडाइड, देन किसकी बारी आएगी, ब्रोमाइड, फिर किसकी आएगी, क्लोराइड, और लास्ट में किसकी आएगी, फ्लोराइड की। अब मैं इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपने मुझे उनके जवाब देने हैं। तो यहां पर एक पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, फ्लोरीन प्लस Cl माइनस Cl माइनस। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले। अच्छा, यू विल गेट, जरा बड़े ही ध्यान से बात को समझना है आपने, ओके। H प्लस हाइड्रोनियम आइन, हाइड्रोजन नहीं कहना, हाइड्रोजन होता खाली H। दिस इज H प्लस कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन। समझ आ गया आपको। अच्छा, जरा सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे बताएं कि यहां पे क्लोरीन पे क्या चार्ज है, माइनस, और फ्लोरीन पे क्या चार्ज है, 0। सबको पता है। अच्छा, अब फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के पास सलाहियत है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। छोटी चीज इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। अच्छा, क्या ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचने में कामयाब हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है, सॉरी क्लोरीन नहीं बोलना, क्लोराइड, क्लोराइड का साइज क्या है, बड़ा है, और फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। फ्लोरीन क्लोराइड से क्या खींच लेगी, इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। अच्छा बेटा बताओ, फ्लोरीन जो जिसके दरमियान में इस तरह बॉन्ड बना हुआ है, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोराइड क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद पता क्या बनेगा, F माइनस एंड F माइनस, और साथ में कौन था यहां पर, H प्लस H प्लस। यानी जहां पे क्लोराइड था, अब वहां पर कौन आ गया, फ्लोरीन, क्या बन के, फ्लोराइड बन के, क्या खींच के, इलेक्ट्रॉन खींच के, अपने आप को क्या करके, स्टेबल करके। अब मुझे बताओ जल्दी से, क्लोरीन बेचारा, यहां पर मैं आपको साइड पे लिख के दे रहा हूं, खुद देखो, क्लोराइड 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन थे उसके बाहर वाले शेल में। क्या चार्ज था इसके ऊपर, जल्दी जल्दी बोलो, क्या चार्ज था इसके ऊपर, -1। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ऊपर भी क्या चार्ज था, -1। शाबाश, दोनों ने गिफ्ट किया कितने इलेक्ट्रॉन उसको, 2।
किसको गिफ्ट किया? फ्लोरीन को। जी शाबाश। पीछे क्या बचा खुद बताओ ना, कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, पीछे क्या बचा? शाबाश, क्लोरीन। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 5 6 7। नीचे वाले क्लोरीन के पास भी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में शेयरिंग कर ली। शेयरिंग वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ शाबाश, ये किसका फार्मूला है? जल्दी से बोलो, ये किसका फार्मूला है? Cl2। किसका फार्मूला है? Cl2। फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या बना? Cl2। क्या बना? शाबाश, Cl2। अब मुझे इस इक्वेशन को फाइनल वर्जन में लिखो। फाइनल वर्जन ऑफ इक्वेशन इज F2 will react with, शाबाश, 2HCl and you will get, बोलो जल्दी से, क्या मिलेगा? 2HF और प्लस साथ में क्या मिलेगा? शाबाश, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। अब जल्दी से बताओ, इसमें फ्लोरीन 0 से कहां पर गया है? -1 में गया है। क्लोरीन -1 से कहां गया है? 0 में गया है। ठीक हो गया। अब 0 से -1 में जाने का मतलब चार्ज में कमी आना, और चार्ज में कमी आना चैप्टर नंबर 7 में 6 में पढ़ के आए हो। चार्ज में कमी आना क्या होती है? रिडक्शन। यानी इसकी क्या हुई है? बोलो, रिडक्शन हुई है। ठीक है। अच्छा, जिसकी रिडक्शन होती है वो एजेंट कौन सा होता है? शाबाश, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होती है वो एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, क्लोराइड के साथ क्या हुआ? -1 से किस में गया है? 0 में। इसकी क्या हुई है? चार्ज माइनस से 0 में गया, चार्ज बढ़ गया, लॉस किया इलेक्ट्रॉन का। इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कौन सा एजेंट है? शाबाश, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। यही चीज मैं यहां पर चेंज करने लगा हूं, थोड़ी सी चेंज करूंगा, ज्यादा नहीं। ये जहां पर क्लोराइड लिखा है ना, मैं यहां पर क्लोराइड की जगह, शाबाश, ब्रोमाइड लिख देता हूं। कौन लिख देता हूं? शाबाश, ब्रोमाइड। बड़ा लिखा मैंने ब्रोमाइड को थोड़ा सा। वजह बता सकते हैं क्यों बड़ा लिखा? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ब्रोमाइड का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ये देखो पिछले सफे पे क्लोराइड हो गया, अब किसकी बारी है? ब्रोमाइड। जो क्लोराइड ने किया वही किसने करना है? ब्रोमाइड। क्या किया क्लोराइड ने? इलेक्ट्रॉन का तोहफा दिया। किसको? फ्लोरीन को। ये लो भाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, तुम ज्यादा बदमाश हो, ले जाओ। क्यों ज्यादा बदमाश है? क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा। साइज क्या है? छोटा। इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा है। अब मुझे बताओ, ज्यादा अच्छा तोहफा क्लोराइड दे सकता है या ब्रोमाइड दे सकता है? क्यों? वजह, तोहफा किस चीज का? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों लगता है आपको? ब्रोमाइड का साइज बड़ा है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एज कंपेयर टू क्लोराइड जल्दी जल्दी क्या लूज कर देगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो फिर बताओ क्या बनेगा? आप लोगों ने बताना है, मैंने तो बता दिया आपको। आगे ये इलेक्ट्रॉन देगा फ्लोरीन को। शाबाश, दोनों फ्लोरीन क्या करेंगे? जल्दी बोलो। दोनों ब्रोमाइड के दिया हुआ तोहफा एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? F-1 एंड F-1। तो जहां पर Br माइनस था, वहां पर कौन आ गया? F-1। Br क्लोरीन की तरह इलेक्ट्रॉन देने के बाद खाली हो जाएगा और बाद में फैसला करेगा जहां क्लोरीन है वहां पर अब क्या लगा दो? ब्रोमीन। चेंज कर दूं? ये लो, इसकी जगह मैं ब्रोमीन लगा देता हूं और इसकी जगह भी मैं क्या लगा रहा हूं? शाबाश, ब्रोमीन। गॉट इट? अब मुझे बताओ, इधर भी क्या लगा रहा हूं? ब्रोमीन। सारी खेल तो वही है। इधर भी क्या लगा रहा हूं? ब्रोमीन। अब दीज आर द ब्रोमाइड्स, क्योंकि इन पे क्या चार्ज है? -1। दोनों ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, पीछे उनका इलेक्ट्रॉन जब लूज होने के बाद पीछे 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, दोनों ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कौन सी गैस को बनाया? शाबाश, Br2। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब अब यहां पे जो Cl2 है उस Cl2 की जगह पे बस क्या आएगा? जल्दी बोलो जी, Br2। अब बताओ फाइनल इक्वेशन में नीचे क्या चेंज आएगा? शाबाश, जहां लिखा था HCl, वहां पर HCl की जगह पे क्या आ जाएगा? शाबाश, H
Br, और जहां Cl2 लिखा था वहां पर क्या आ जाएगा, शाबाश, Br2। हुआ वही है, Br जो है वो, शाबाश बेटा, -1 से किस में आया है, 0 में। Br की क्या हो, Br -1 की, यानी ब्रोमाइड की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और पहले से बेहतर। पहले कौन था यहां पर, क्लोराइड, अब कौन है, ब्रोमाइड। ज्यादा बड़ा साइज है, आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा तोहफे में, किसको, फ्लोरीन। फ्लोरीन की पहले भी रिडक्शन हुई थी और अब भी रिडक्शन होगी, लेकिन अब जल्दी हो जाएगी। रफ्तार समझ आ गई आपको, तेज होगी। चले, अब मुझे बताएं, जो मैंने आपको दो रिएक्शन पढ़ाए हैं, ये दोनों समझ आ गए आपको, इसमें और उसमें क्या फर्क है। बस एक चीज का फर्क है, किस चीज का फर्क है बताओ, बस किस चीज का फर्क है। ये Cl- लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा था, और नहीं भाई, यहां लिखा था HCl, HBr, यानी मैंने यहां से H गायब कर दिए, खाली किसको रखा, क्लोराइड, और किसको रखा, शाबाश, जल्दी जल्दी बोले, खाली किसको रखा, जस्ट अ मिनट, खाली किसको रखा, शाबाश, क्लोराइड। H को निकाल दिया ना, और खाली किसको रखा, ब्रोमाइड। आगे भी देखो, H नहीं, H को मैंने आगे नहीं रखा, क्योंकि दोनों तरफ वो कॉमन था। याद है आपको, आपने पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में, कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या हो, सेम इक्वेशन में वो काट देते हैं। क्या सेम था, H+, इधर भी क्या था, H+, वो काट दिया आपने। अच्छा, आगे वही Cl2 और क्या लिखा, Br2, सिवाय H के मैंने सारी इक्वेशन वही लिखी है। फॉलो कर लिया आपने। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन को मैंने नहीं लिखा, वो मैं आपसे लिखवाऊंगा, जानबूझ के नहीं लिखा। अच्छा, क्या मैं यहां पे ब्रोमाइड की जगह पे आयोडाइड लिख दूं, सर, यस सर लिखें, तब्दीलियां आपने बतानी है अब। तो आयोडाइड को किस कलर से लिखते हैं, आयोडाइड को लिखते हैं हम इस कलर से। नाउ दिस इज आयोडाइड, बड़ा बनाया क्योंकि उसका साइज और बड़ा। क्या फायदा होगा, पहले कौन था यहां पर, क्लोराइड, अब कौन आ गया, फिर ब्रोमाइड आया, अब कौन आया, आयोडाइड। क्या फायदा होगा, शाबाश, साइज बड़ा हो गया, जो काम पहले हो रहा था अब और तेज होगा। तो बताओ, शाबाश, इधर भी क्या बनेगा, इधर तो वही आएगा, इधर तो कोई चेंज नहीं आना, क्यों, इधर क्यों नहीं कोई चेंज आना, बोलो जल्दी से, इधर तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन कर रहा है, F2, और किसमें चेंज हो रहा है, F-1 एंड F-1। समझ रहे हैं आप, यहां पे तो वही रहेगा, चेंज होगा तो Br2 की जगह पे अब कौन आएगा, वही चीज, यहां पर Br की जगह पे, शाबाश, कौन आएगा, आयोडीन। Br की जगह पे कौन आएगा, आयोडीन। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और बाद में आयोडीन आयोडीन इलेक्ट्रॉन को क्या करके शेयर करके क्या बनाएंगे, I2। आयोडीन 2 नहीं, खाली इसको क्या बोलना है, आयोडीन, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, आयोडीन, जैसे ब्रोमीन बोला। तो यहां पर फाइनल आपके पास आएगा, नाउ दिस इज आयोडीन। शाबाश, लास्ट वर्जन बताओ, यहां पर क्या आएगा, जल्दी से, आयोडीन, और यहां पर क्या आएगा, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, आयोडाइड। क्या आएगा, आयोडाइड। हुआ वही है सारा कुछ, आयोडाइड -1 से किसमें गया है, 0 में। क्या हुई है इसकी, ऑक्सीडेशन, एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके साथ वही हुआ है, रिडक्शन हुई है, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, जो आयोडीन ने दिए होंगे उसने गेन किए होंगे। अच्छा, सबसे बेहतर, अब आप मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में सबसे तेज रिएक्शन किसने करवाया होगा, शाबाश, आयोडाइड ने। उससे स्लो किसने करवाया होगा, ब्रोमाइड ने। और सबसे स्लो किसने करवाया होगा, क्लोराइड ने। क्या ये बात आपको समझ आ गई, ओके। अब मैं चलने वाला हूं जी एक नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, उसमें हम क्या करने वाले हैं, इधर पेज ऐड करते हैं, उसके बाद टेबल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, पहले मैं ले रहा था HF, लेकिन अब मैं HF की जगह पे लेने वाला हूं HCl, सॉरी, पहले मैं ले रहा था फ्लोरीन, पहले मैंने किसको लिया था, फ्लोरीन। अब मैं यहां पर फ्लोरीन की बजाय किसको ले रहा हूं जी, क्लोरीन। किसको ले रहा हूं, क्लोरीन। अब जरा मुझे पहले बताओ कि क्लोरीन का क्या HF के साथ रिएक्शन होगा, बोलो, H पे प्लस F पे क्या है, माइनस। क्या फ्लोरीन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है,
फ्लोरीन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? इसको जरा समझने की कोशिश करें। यह बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अगर आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि एक क्रिकेट टीम है, चलें क्रिकेट में तो कभी कभार मैच जीता भी जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक सामने बुलडोजर खड़ा है, उसका काम ही डिस्ट्रक्शन करना है। उसके सामने बच्चे की एक छोटी सी बाइक खड़ी है। हम कहते हैं जिन दोनों की टक्कर होगी और देखते हैं कौन जीतता है। भाई टक्कर की जरूरत नहीं, हमें पहले ही पता है किसने जीतना है। किसने जीतना है? बुलडोजर ने, उसने साइकिल को। तो ये चीज हमें पहले ही पता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचे कौन? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ताकतवर है किस मामले में? इलेक्ट्रॉन रखने के मामले में, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने के मामले में। क्लोरीन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्लोरीन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लास्ट केस में आपने देखा, लास्ट केस में आपने क्या देखा? यहां पर आपने यही तो देखा कि फ्लोरीन ने क्लोरीन से, क्लोराइड से क्या कैप्चर कर लिए? इलेक्ट्रॉन ले लिए। यानी कि जो काम फ्लोरीन ने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके किया था, अब वो क्लोरीन फ्लोराइड से, यानी क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकती। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? चले, यानी आसान लफ्जों में बताऊं, हर नीचे वाला मेंबर ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। हर नीचे वाला मेंबर ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि ऊपर वाले का साइज क्या होगा? छोटा होगा, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। चलो शाबाश बताओ जल्दी से। Cl2 + 2HF क्या बनना चाहिए था? अगर ये रिएक्शन होता तो ये बनना चाहिए था 2HCl और साथ में क्या होना चाहिए था? F2। क्या होना चाहिए था? F2। लेकिन ये रिएक्शन होगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे शाबाश? नो रिएक्शन। वजह मैंने आपको बता दी क्यों नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है? लार्ज है, और इसका साइज क्या है? स्मॉल। लार्ज एटम, जिसका लार्ज साइज एटम होता है, वो कभी भी स्मॉल साइज एटम से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर नहीं कर सकता। फॉलो कर लिया आपने इस बात को? अब आपसे एक और चीज पूछता हूं कि क्लोरीन बेटर उसका ऑक्सीडेशन, बेटर रिडक्शन पोटेंशियल किसका? क्लोरीन का या फ्लोरीन का? ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसका बेटर होता है? शाबाश, फ्लोरीन का। अच्छा, अब इसका मतलब फ्लोरीन अपने ऊपर माइनस चार्ज लेके आएगा। अगर उसके सामने क्लोरीन आएगा तो ये मौका क्लोरीन को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा बेटर कौन है? फ्लोरीन है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो नहीं होने वाला। अब मैं आपसे कुछ और पूछता हूं, शाबाश बताओ। अगर क्लोरीन के सामने HCl तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसका तो रिएक्शन सेम, मतलब ये तो नहीं हम करेंगे। ओपोनेंट लेके आएंगे, ओपोनेंट में हम करेंगे, फिर किसकी बारी आएगी? शाबाश, Br। किसकी बारी आएगी बेटा? Br। चलें जल्दी से बताएं। हाँ, क्यों क्यों वजह? क्योंकि ब्रोमाइड का साइज बड़ा है, और वैसे भी ब्रोमाइड नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, और जो चीज नीचे है और जो चीज ऊपर है, इसमें फर्क क्या है? नीचे वाली चीज हमेशा ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकती है, क्योंकि नीचे वाले का साइज बड़ा है, ऊपर वाले का साइज छोटा है। चलें बताएं शाबाश। अब क्या करेगा? शाबाश, Br- क्या करेगा? वही इलेक्ट्रॉन देगा किसको? क्लोरीन को। क्या बनेगा बताइए? Cl-। क्या बनेगा? Cl-। साथ में क्या पड़े हुए थे? H+। वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। और जल्दी बताओ एंड पे क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। Br2। क्या बनेगा? Br2। अब मुझे फाइनल वर्जन लिखवाओ इक्वेशन का। इक्वेशन का फाइनल वर्जन क्या है? इक्वेशन का फाइनल वर्जन है कि क्लोरीन का रिएक्शन हुआ किसके साथ? 2HBr के साथ। बदले में आपको क्या मिला? 2HCl, और साथ में क्या मिला? Br2। चलो बेटा जल्दी से बताओ, यहां Br पे क्या चार्ज था? -1। यहां पर क्या चार्ज है? 0।
माइनस से जीरो में जाने का मतलब क्या है? चार्ज का बढ़ जाना, और चार्ज का बढ़ जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एजेंट कौन सा होता है? जल्दी बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट। गुड। अब क्लोरीन यहां पर क्या है? जीरो। यहां पर क्या है? -1। क्लोरीन माइनस जीरो से -1 में गया, क्लोरीन का चार्ज जीरो से माइनस में गया, कम हो गया। क्लोरीन की क्या हुई? रिडक्शन। और क्लोरीन एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए हो? अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करना। अब यही रिएक्शन अगर मैं दोबारा करवाऊं, लेकिन यहां पर HBr की बजाय HI लूं, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइड कर सकता है तो आयोडाइड भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आयोडाइड का साइज ब्रोमाइड से भी बड़ा है। ठीक है, चलें फिर इक्वेशन लिखवाएं। यहीं पे मैं लिखूंगा इक्वेशन, इसको मैं अरेज कर रहा हूं। चलो भाई, जल्दी से इक्वेशन लिखवाओ। Cl2 प्लस, शाबाश, 2HI। जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? H और Cl मिलकर क्या बनेगा? 2HCl। और शाबाश, आयोडाइड यहां से अलग हो जाएगा, किसकी शक्ल में? आयोडीन की शक्ल में। वही कुछ हुआ। आयोडीन -1 से किस में गया? जीरो में। क्लोरीन जीरो से किस में गया? -1 में। आयोडीन की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन की क्या हुई? रिडक्शन। और रिडक्शन वाला एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप मुझे बताओ कि ये जो दो रिएक्शन में स्टार लगा रहा हूं, जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं, इनमें से कौन सा रिएक्शन तेज हुआ है और कौन सा रिएक्शन स्लो हुआ है? ऊपर वाला तेज हुआ है, नीचे वाला स्लो। वजह क्या है? कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज्यादा अच्छा है? आयोडाइड। फिर आयोडीन कह रहे हो, कौन अच्छा है? आयोडाइड। किसके मुकाबले में? ब्रोमाइड के मुकाबले में। समझ आ गया आपको? चलें जी, अब इसकी टेबल में इक्वेशंस देख लें। ये तो मैंने आपको इनसाइड डिटेल्स बताई हैं सारी। इधर देखो, Cl2 का किससे रिएक्शन करवाया? 2Br, यानी कि HBr। क्या बना? शाबाश, 2Cl माइनस। और Br2 यानी ब्रोमाइड किस में आ गया? Br2 में आ गया। यहां पर एक और इक्वेशन लिखी जा सकती थी। शाबाश, कौन सी इक्वेशन लिखी जा सकती थी? जल्दी बोलो, कौन सी इक्वेशन लिखी जा सकती थी? बल्कि उसने नीचे लिख दी है, ये देखो, क्लोरीन का दोबारा किससे रिएक्शन कराया? आयोडाइड। वही हुआ, क्या बना? क्लोराइड। और क्या बना? आयोडीन। समझ आ गया आपको? लास्ट मेंबर है अब कौन? Br। Br के हिस्से में कौन आएगा? यानी कि अब मैं Br2 का रिएक्शन करवाने वाला हूं। Br2 ये आपने मुझे लिखवाना है अब सारा, मैंने इसमें एक लफ्ज भी नहीं बोलना, क्योंकि अब सारी मैंने बेसिक्स बता दी हैं डिटेल के साथ। ये लास्ट रिएक्शन है, इसमें हम पेज ऐड कर लेते हैं। ये पेज ऐड कीजिएगा, ये सर पेज ऐड कीजिएगा। ओके ओके, चलें जी, आपने लिखवाना है अब Br2। Br2 के सामने HF आएगा, क्या रिएक्शन होगा? कभी भी नहीं होगा। Br2 के सामने, शाबाश, अगर HCl आएगा तो रिएक्शन होगा? कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। समझ आ गया? Br2 के सामने HBr आएगा तो इसका मतलब है ये तो सेम सेम आगे, इनकी तो पोटेंशियल्स क्या है इस तरह तो पता ही नहीं चलेगा। अगर रिएक्शन हो भी जाएगा तो कोई नई चीज तो नहीं बनेगी ना। Br2 के सामने फिर एक ही आ सकता है ना, कौन? HI। क्या आयोडाइड का साइज बड़ा है ब्रोमीन से? यस। बस इतना देखना होता है कि सामने जो हेलाइड है ना, उसका साइज रिएक्शन करने वाले से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, छोटे वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, बड़े वाला इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ शाबाश, क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताना है, क्या बनेगा? 2H+, पहले भी 2H+ था, वो तो अपनी जगह ही रहेगा ना। साथ में क्या बनेगा? बोलो। Br माइनस। क्या बनेगा? Br माइनस। Br आयोडाइड से क्या कैप्चर कर लेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जैसे हमेशा होता जा रहा है। और लास्ट पे क्या बनेगा? I2। क्या बनेगा? I2 बनेगा। समझ आ गया आपको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब आ जाए टेबल में,
आपकी बुक में जो टेबल मौजूद है ये देखें, Br2 विल डिस्प्लेस, Br2 किसको डिस्प्लेस करेगा? आयोडाइड को डिस्प्लेस करेगा। आयोडीन का ना फ्लोराइड से रिएक्शन होगा, ना क्लोराइड से, ना ब्रोमाइड से, क्योंकि आयोडीन इनसे इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। समझ आ गया आपको? फॉलो कर लिया आपने? चलें जी, अब मैं आसान लफ्जों में कंक्लूजन देने वाला हूं। आपको वर्कशीट में इस तरह के सवाल आएंगे, आपने उनके जवाब कुछ इस तरह से देने हैं। मैं आपके लिए कंक्लूजन लिख रहा हूं ताकि आप लोग हमेशा इसको याद रखें। मुझे पता चला ना कि मैंने फ्लोरीन का रिएक्शन करवाना है। किसका रिएक्शन करवाना है? क्लोरीन का। किसका करवाना है? ब्रोमीन का। किसका करवाना है? आयोडीन का। किस किस से करवाना है जी? सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाना है मैंने HF के साथ, फिर करवाना है HCl के साथ, फिर करवाना है HBr के साथ, और लास्ट में करवाना है HI के साथ। किन के साथ होगा, किन के साथ नहीं होगा, वो मुझे बताना है आप। ठीक हो गया? ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए इसको 2 टाइम्स कर देंगे हम। चलें, शाबाश। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है 2HF के साथ, या किसके साथ करवाना है? 2HCl के साथ। किससे करवाना है? 2HBr के साथ। या किससे करवाना है? शाबाश, 2HI के साथ। चलें, शाबाश। ब्रोमीन का बताएं। ब्रोमीन का रिएक्शन करवाना है 2HF के साथ, या किससे करवाना है? 2HCl के साथ। या किससे करवाना है? 2HBr के साथ। या किससे करवाना है? 2HI के साथ। इसी तरह आयोडीन का रिएक्शन करवाना है, किसके साथ करवाना है? 2HF के साथ, 2HCl के साथ, 2HBr के साथ, 2HI के साथ। अब मुझे यह हाईलाइट करना है कब रिएक्शन होगा और कब रिएक्शन नहीं होगा। सबसे पहले फ्लोरीन का HF से रिएक्शन कराओगे तो देयर इज नो चेंज। क्यों नो चेंज? क्यों मैं कह रहा हूं, वजह क्या है उसकी नो चेंज की? नो चेंज कहने की वजह यह है कि अगर रिएक्शन हो भी गया तो भाई फ्लोरीन इधर फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा भी तो क्या बनेगा? शाबाश, 2HF एंड, समझ गए, यानी F2। यही बनेगा ना? ये तो वही चीज है। F2 पहले भी था, 2HF था, यानी कि इसका मतलब सिमिलर अगर फ्लोरीन है तो वो अपने ही एसिड के साथ रिएक्शन करेगा भी तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। चलें बताएं, आपने पढ़ा इसके साथ रिएक्शन? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, जल्दी से। क्या बनेगा? फ्लोरीन क्लोराइड को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनेगा? 2HF प्लस Cl2। इधर बताओ, शाबाश, क्या बनेगा? 2HF और क्या बनेगा? Br2। लास्ट में बताओ, शाबाश, क्या बनेगा? 2HF प्लस आयोडीन। इज इट क्लियर? यानी कि हायर मेंबर ने तमाम अपने लोअर मेंबर्स को उसके एसिड्स में से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाए जी, Cl2 की बारी आ गई। Cl2 का HF से रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि लोअर मेंबर हायर मेंबर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऊपर वाला मेंबर लोअर मेंबर को क्या कर सकता है? ऊपर वाला मेंबर लोअर मेंबर को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, बट लोअर मेंबर हायर मेंबर को नहीं कर सकता। तो इसलिए क्लोरीन फ्लोराइड को नहीं कर सकता। इसके साथ तो इसका रिएक्शन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सेम है। हाँ, इसके साथ लिखेंगे जो कि लिखवाया। जल्दी लिखवाओ, क्या बनेगा? शाबाश, 2HCl। अब Cl आ गया, 2HCl प्लस Br2। इज इट क्लियर? इधर क्या बनेगा? शाबाश, 2HCl प्लस आयोडीन 2। आयोडीन बस बोलो, ठीक है। चलो जी, इसका बताओ जल्दी से। लास्ट में ब्रोमीन का रिएक्शन HF के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि लोअर मेंबर हायर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ना किससे होगा? HCl के साथ होगा। ना किससे होगा? Br के साथ होगा। किससे होगा फिर? HI के साथ होगा। क्या बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताएं, शाबाश। 2HBr प्लस I2। समझ आ गया? इसमें फॉलो कर लिया आपने इस चीज को। और लास्ट, ये बेचारा बिल्कुल लास्ट पे है, बॉटम पे है। ऊपर वालों को तो रिप्लेस कर नहीं सकता, नीचे को इसके है नहीं है। फर्दर इसको हम ये कहेंगे कि इनके कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया आपको? इजी है, मुश्किल तो नहीं है। इनमें से आखिरी टेक्निकल सवाल करके हमारा ये खत्म होने वाला नॉलेज। जल्दी से बताओ, इनमें से कब कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा हमें?
कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसमें आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा? दो रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। शाबाश, कलर पढ़ा था ना आपने, ब्रोमीन का वाज़ेह कलर आपको नजर आएगा, कौन सा? ब्राउन। ठीक है, क्लोरीन गैस जब बनेगी तो आपको पेल येलो कलर की नजर आएगी, पढ़ा नहीं था आपने लास्ट लेक्चर में? आयोडीन जब बनेगा तो ये आपको पर्पल कलर का, पर्पलिश कलर का नजर आता है, ग्रेइश पर्पलिश कलर का नजर आएगा। ठीक है, पर्पलिश कलर का नजर आएगा। अच्छा, ये आप देखा करो ना एंड पे बना क्या है। शाबाश, इस रिएक्शन में भी आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? ब्राउन कलर का Br2। इधर भी आपको आयोडीन बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर भी कलर चेंज नजर आएगा। कहां कलर चेंज? अच्छा, यहां पर भी क्या नजर आएगा आपको? कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो ये रिएक्शंस के होने की निशानी क्या होगी? कलर चेंज। क्या नजर आएगा? कलर चेंज। लास्ट बताओ, कौन तेज कराएगा रिएक्शन, कौन स्लो करवाएगा? शाबाश, आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रॉन देने वाला फैक्टर है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने रिडक्शन करवानी है, जिसने इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? आयोडाइड। उससे कौन वीक कौन है? ब्रोमाइड। और लास्ट में कौन है? क्लोराइड। इज इट क्लियर? और बिल्कुल लास्ट पे फिर हम बारी लगाएंगे किसकी? फ्लोराइड की। समझ आ गया? लो जी, हमारा जो SLO था उसको दोबारा पढ़ लो ताकि आपको कंक्लूजन का पता चल जाए। जी, SLO पढ़ लो जी। एक्सप्लेन किया हमने किस रिएक्शन को? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ऑफ किसके? हैलोजेंस को विद अदर हैलाइडाइंस। अदर हैलाइडाइंस कौन से थे? अगर फ्लोरीन था हैलोजन तो सामने कौन था? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर क्लोरीन था तो सामने कौन कौन आया? फ्लोराइड भी आया, ब्रोमाइड भी आया, क्लोराइड भी आया, आयोडाइड भी आया। कुछ के साथ रिएक्शन हुआ, कुछ के साथ नहीं हुआ, वजह बता दी आपको। और बाद में हमने उनको एज अ क्या पढ़ा? शाबाश, हैलाइडाइंस एज आल्सो आ एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो सारा मैंने आपको बता दिया। लास्ट SLO हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारा नॉलेज कंपाइल होता है, कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने रिएक्टिविटी ये रिकॉल करनी है। फिजिकल स्टेट आपने पढ़ी, शाबाश। और क्या पढ़ा? कलर। और क्या पढ़ा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सारा कुछ हैलोजेंस के बारे में, प्रॉपर्टीज लास्ट में पढ़ी थी ना आपने। अच्छा, चलें, शाबाश, बताएं ट्रेंड क्या है? रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? शाबाश, दोबारा बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब पढ़ा है, उसको रिपीट कर रहे हैं बस। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है एज यू मूव अप द ग्रुप। मूव अप द ग्रुप का मतलब, मूव अप द ग्रुप का मतलब नीचे से ऊपर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये मूव अप लिखा हुआ है, मूव अप द ग्रुप, नीचे से ऊपर इंक्रीज, ऊपर से नीचे डिक्रीज। इसका मतलब फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है और आयोडीन और एस्टाटीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। वजह आपको समझ लिखी। फिजिकल स्टेट, शाबाश। हेलोजन बिकम डेंसर एंड चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड डाउन द ग्रुप। टॉप वाले गैस थे और बॉटम वाले क्या थे? सॉलिड थे। पढ़ा क्या है आपको? डेंसिटी। ओके। कलर डार्कन एज यू मूव डाउन द ग्रुप। टॉप वालों का लाइट कलर था और बॉटम वालों का डार्क कलर था। ठीक है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये भी आपको लास्ट टाइम अच्छे से समझा के आया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हैलोजेंस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये मेटल तो है नहीं है। शाबाश, ये क्या है? नॉन मेटल है। फॉलो कर लिया? ऑल हैलोजन इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन विल रिमेन पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिकॉज दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सारा कुछ करवाया। अब ये हमारे पास कुछ टेस्ट योरसेल्फ हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल होते हैं, आप उनको देखा करें। किसी भी किस्म का सवाल है तो आप इस नॉलेज में कर सकते हैं। मैंने आज काफी ज्यादा तफसील से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दी है। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप पूछें। ऑल क्लियर? थैंक यू।